आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल धार्मिक जीवन में। आज हम जानेंगे कि श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय से क्या सीखा जा सकता है। आज इस वीडियो में भगवद गीता के सेकंड चैप्टर की बात होगी, बहुत ही सरल भाषा में और आसान से शब्दों में। प्रथम अध्याय में हमने देखा कि कैसे अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में दोनों सेनाओं का निरीक्षण करते हैं और वहां हर तरफ युद्ध लड़ने के लिए आए हुए अपने प्रियजनों को देखकर निराश और हताश हो जाते हैं। अपना धनुष छोड़ करके रथ में पीछे जाकर बैठ जाते हैं और अपने प्रियजनों के प्रति मोह में पड़कर भावुक होते हुए भगवान श्री कृष्ण से युद्ध ना करने की बात कहते हैं। इससे पहले कि आप श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय की शिक्षाओं में खो जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी जरूर बजा दें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक वीडियोस इस चैनल पर लाते रहते हैं। दोस्तों, भगवद गीता के दूसरे अध्याय से हमें इमोशनल स्टेबिलिटी, आत्मा, मृत्यु, पुनर्जन्म और डिसीजन मेकिंग के बारे में सीखने को मिलता है, और गुस्से का सबसे बड़ा कारण और उसका निवारण क्या है, कैसे आप किसी भी परिस्थिति में खुश रह सकते हो, यह भी आपको सीखने को मिलेगा। तो चलिए विस्तार से जानते हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग ज्ञान योग। अध्याय 2 भगवद गीता का सबसे महत्वपूर्ण और विशाल अध्याय है, जिसे सांख्य योग या ज्ञान योग के नाम से जाना जाता है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा, कर्म और धर्म के सिद्धांतों के बारे में गहन ज्ञान देते हैं। इसमें अर्जुन के मानसिक संकट को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उसे आत्मा की अमरता, कर्तव्य और निर्लिप्त कर्म के महत्व के बारे में बताते हैं। मुख्य विषय अर्जुन का मोह। श्लोक 1 से 12। अर्जुन युद्ध के मैदान में अपने परिवार और गुरुजनों को देखकर शोकग्रस्त हो जाते हैं और युद्ध करने से मना कर देते हैं। अर्जुन के शोक और मोह को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण उसे आत्मा का ज्ञान देना शुरू करते हैं। आत्मा का स्वरूप। श्लोक 13 से 30। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि आत्मा अमर, अजर और अविनाशी है। शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अमर होती है। मृत्यु केवल शरीर का नाश है, आत्मा का नहीं। जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को त्याग कर नया शरीर धारण करती है। कर्तव्य का महत्व। श्लोक 31 से 38। श्री कृष्ण अर्जुन को उसके क्षत्रिय धर्म की याद दिलाते हैं। युद्ध करना उसका धर्म है और धर्म के पालन में उसे भय या मोह नहीं करना चाहिए। यदि वह धर्म का पालन करता है तो उसे यश और मोक्ष प्राप्त होगा। धर्म से विमुख होने पर वह अपयश और पाप का भागी होगा। कर्म योग। श्लोक 39 से 53। श्री कृष्ण अर्जुन को कर्मयोग का उपदेश देते हैं। कर्म का महत्व समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्य को केवल अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए, उसके फल पर नहीं। फल की इच्छा किए बिना कर्म करना सच्चा योग है। यही कर्मयोग है जो मनुष्य को मोक्ष की ओर ले जाता है। स्थिरप्रज्ञ अवस्था। श्लोक 54 से 72। अर्जुन पूछता है कि स्थिरप्रज्ञ, जो अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों पर नियंत्रण रखता है, कौन है? श्री कृष्ण बताते हैं कि स्थिरप्रज्ञ वह होता है जो सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय में सम रहता है और जो संसारिक इच्छाओं से मुक्त होता है। महत्वपूर्ण श्लोक। श्लोक 2:13। देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनजरा तथा देहांतर प्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति। जैसे इस शरीर में जीवात्मा बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था को प्राप्त होता है, वैसे ही वह दूसरे शरीर को प्राप्त होता है। धीर पुरुष इसमें मोहित नहीं होते। श्लोक 2:47। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फलों में नहीं। इसलिए कर्म के फल की इच्छा मत करो और न ही अकर्मण्यता में आसक्त हो। श्लोक 2:70। आपूर्यमाणं चल प्रतिष्ठन् समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामायं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। जैसे नदियां समुद्र में मिलती हैं, फिर भी समुद्र अचल और स्थिर रहता है, उसी प्रकार जो पुरुष समस्त इच्छाओं में स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त करता है, न कि इच्छाओं का दास।
अध्याय 2 का सारांश। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जीवन, आत्मा, कर्म और धर्म का गहरा ज्ञान देते हैं। वे अर्जुन को सिखाते हैं कि आत्मा अमर है और शरीर नाशवान। इस भौतिक संसार के मोहमाया से मुक्त होकर कर्तव्य का पालन करना ही मनुष्य का धर्म है। श्री कृष्ण कर्म योग और स्थिर प्रज्ञ अवस्था का उपदेश देकर अर्जुन को शोक से बाहर निकालते हैं। इस प्रकार भगवद गीता के दूसरे अध्याय में आत्मा, कर्म और कर्तव्य का महत्वपूर्ण ज्ञान दिया गया है, जो जीवन में स्थिरता और शांति प्राप्त करने का मार्ग दिखाता है।